सो मान लो कि तुम टेस्ट के लिए बैठे हो जी, ठीक है, एग्जामिनर तुहाडे अगे है, स्पीकिंग तुसीं करदे पे जे, ते एग्जामिनर तुहानूं इहो जिहा पार्ट 3 एक इहो जिहा क्वेश्चन पूछ लैंदा वा जिंदा तुहानूं समझ नहीं आई क्वेश्चन की, मतलब मीनिंग ही समझ नहीं आया क्वेश्चन का, ठीक है, तो तुसीं एग्जामिनर नूं की कह सकदे जी, तुसीं एग्जामिनर कह सकदे जी कुड यू प्लीज रीफ्रेज द क्वेश्चन। रीफ्रेज का मतलब की होंदा वा, रीफ्रेज का मतलब होंदा कि जे तुसीं इन्हूं इन्ना कह दोगे ना, ओही क्वेश्चन दोबारा पूछूगा अलग वर्ड्स दे विच, ठीक है। जे तुसीं इहनूं कहोगे ना कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, फिर वो सेम वर्ड से दोबारा क्वेश्चन पूछूगा। जे रीफ्रेज कह दोगे तो वही क्वेश्चन घुमा के थोड़े होर तरीके नाल पूछू, ठीक है। मोस्टली की होंदा वा कि जो स्टूडेंट्स एग्जामिनर नूं क्वेश्चन नूं रिपीट करने लई कहंदे आ या एग्जामिनर नूं क्वेश्चन रीफ्रेज करने लई कहंदे आ, मोस्टली नहीं कदी कदी, उत्ते एग्जामिनर की करदे आ कि क्वेश्चन बदल ही दिंदे, कोई और ही क्वेश्चन पूछ लैंदे, स्टूडेंट्स ना नर्वस हो जांदे, उहदे च तुहाडी नहीं गलती, वो अपनी नाल दी नाल लड़ के आया होगा घरों, ठीक है, तुसीं नहीं टेंशन लैनी, ठीक है, क्लीयर है। वो इस तरह करते हैं प्रॉब्ली शायद टाइम बचाने के लिए, या फिर वो भी अगला कर करके स्पीकिंग कल्पिया होंदा अगला, ठीक है, पर वो टाइम वेस्ट करता होंदा, तुहाडी बैंच से कोई असर नहीं, उन्हें बदलता, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन तुहाडा ते फायदा हो गया ना, ठीक है, लाइफ लाइन ही है। जे तुहानूं मान लो सारा क्वेश्चन समझ आ गया ते विच उन्हें कोई वर्ड इहो जिहा बोलिया जिंदा मतलब नहीं तुहानूं पता, ते तुसीं कह सकदे जे कुड यू प्लीज रीफ्रेज डैश, फिर वो वर्ड बोल देना तुसीं, जिवें मान लो ने वर्ड बोलता हैलूसीनेशंस, सो तुसीं कह दोगे कुड यू प्लीज रीफ्रेज हैलूसीनेशंस, हैलूसीनेशंस का फिर तुहानूं मतलब समझा दूंगा की हुंदा, ठीक है। चांसेस ये है कि फिर वो क्वेश्चन शायद चेंज कर दे, बट जे वो एग्जामिनर वधिया, मतलब एग्जामिनर वधिया ही हुंदे सारे, एग्जामिनर माड़ा किहड़ा हुंदा वा, पर वो तुहानूं दस दूगा मतलब, ठीक है। हैलूसीनेशंस वैसे की हुंदे, हैलूसीनेशंस हुंदे जे भ्रम, जिवें कदी आपां जाने ते आपां नूं लगदा ना कि जिवें पिछों आवाज पई मैनूं, है ना, पर पिछे कोई हुंदा नहीं, ठीक है। तीसरा ध्यान दो, फोकस करो। हुण मान लो कि तुहानूं ने एक इहो जिहा क्वेश्चन पूछ लिया जिंदे बारे तुहानूं कोई सिर पैर कोई खबर नहीं, ठीक है, जिवें कल वाला टॉपिक ही अपना साइंटिफिक रिसर्च, उही उन्हें क्वेश्चन पूछ लिया कि साइंटिफिक रिसर्च सरकार नूं करनी चाहिए कि प्राइवेट कंपनीज नूं, तो तुहानूं ऑन द स्पॉट उहदा कोई आंसर नहीं पता, तुहाडे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, पर बोलना तो पैना ही है ना। सो तुसीं की बोल सकदे, तुसीं कह सकदे जे वेल आई डोंट हैव मच नॉलेज या मच इंफॉर्मेशन अबाउट इट, स्टिल इफ आई हैड टू से आई थिंक, तो कहते वेल मैनूं ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं पता इनके बारे, फिर भी जे मैनूं बोलना पवे, इफ आई हैड टू से, मैनूं लगदा वा कि फिर तुसीं अपना आंसर दे सकदे। इहदे च की है कि वो हुण तुहानूं क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूगा विचों, तुसीं जो भी आंसर दिता वो करदे ना क्वेश्चन दे विचों क्वेश्चन कढ लैंदे, हुण नहीं कढूगा, रीजन कि तुसीं बोलता कि मैनूं पता ही नहीं, क्वेश्चन की करूगा तुहानूं विचों, तुहानूं पता ही कुछ नहीं पहले, सो तुसीं अगे कुछ गलत मलत आंसर भी दे सकदे। गलत मलत आंसर मतलब टॉपिक नाल रिलेटेड देना, ये नहीं कि आई थिंक आई लाइक गोलगप्पे, नहीं, ठीक है, जो मर्जी भी नहीं, टॉपिक नाल रिलेटेड। तो जे मान लो कि एग्जामिनर ने आप सोच के गया कि हुण क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूगा, पर एग्जामिनर ढीठ है, उन्हें क्रॉस क्वेश्चन फिर भी कर लिया, फिर तुम की करो, फिर दोबारा बोल दो एज आई सेड, ठीक है, आई लैक नॉलेज अबाउट दिस, बट लगा के तुम अपना फिर आंसर बोल सकते, कुछ भी जो भी उन्हें क्वेश्चन पूछा, इंदे नाल तुहाडे आइडियाज दी उत्ते थल्ले होना चलदा, चांसेस है कि वो पूछूगा ही नहीं वैसे दे क्रॉस क्वेश्चन, पर जो पूछता तुम आ बोलोगे इस तो बाद नहीं पूछूगा, ठीक है, क्योंकि तुम दो बार कहता कि मैंने नहीं पता। जे मान लो तुहानूं कोई क्वेश्चन आ जाए जिंदा तुहानूं समझ भी आ गई आ, तो तुहाडे कोल आइडिया भी गया, पर तुहानूं थोड़ा समा चाहिए सोचने लई, कि मैं 2 सेकंड 3 सेकंड सोच लवां ते फिर मैं बोल दूंगा, तो तुसीं कह सकदे जी वेल इट इज अ नाइस क्वेश्चन बट इट इज डिफिकल्ट टू आंसर स्ट्रेट अवे, प्लीज गिव मी सम टाइम टू थिंक। सो तुसीं कहदा वेल एक वधिया क्वेश्चन आ, पर इनू एकदम स्ट्रेट अवे मतलब एकदम आंसर करना मुश्किल आ, प्लीज मैनूं थोड़ा समा दो सोचने लई। तो यह लाइन बोल के थोड़ा चिर 2 3 4 सेकंड बैठ के सोचते, मतलब ये भी नहीं कि तुसीं पसर ही जाओ तो क्या करा लो तुसीं स्पीकिंग पहला दूजियां दी, मैं तो बाद चों ही बोलूं हुण, ठीक है, इस तरह भी नहीं, पर तुहाडे कोल हुण 4 5 सेकंड तुसीं पॉज लेके उत्थे बैठ के 4 5 सेकंड सोच सकदे जे, ते फिर तुसीं अपना आंसर शुरू कर सकदे जी, इट इज फाइन। लोग समझते हैं कि ये चीज करना गलत है, ठीक है, ये चीज करना गलत नहीं है। हाँ, हर एक क्वेश्चन पे कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन नहीं करना, मैं तुहानूं समझादा एक गल, बड़े ध्यान नाल सुणो मेरी गल। ज्यादातर स्टूडेंट्स की ना एक आदत होंदी है, बड़ी गंदी आदत होंदी है, वो आदत की है कि जे उन्हें सवाल पूछे ना डू यू थिंक दैट फ्यूचर विल सी अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये आंसर दे यस आई थिंक फ्यूचर विल सी अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये क्वेश्चन सारा रिपीट करते जी। हुण जो तुसीं एग्जामिनर तो क्वेश्चन रिपीट करवाते जी ना, तुसीं इस करके नहीं करवाते क्योंकि तुहानूं सुनिया नहीं, तुसीं इस करके करवाते क्योंकि तुसीं दोबारा सारी लाइन बोलनी है, तो लाइन तुहानूं भुल गई। हुण एक वधिया स्पीकर जिहड़ा वा ना वो कदी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, ठीक है, क्वेश्चन जिहड़े है ना वो किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब तो शुरू होंगे, 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे, या तो क्वेश्चन डू वगैरह तो शुरू होंगे, डू यू थिंक, इज दिस, विल,
डू इज विल तो शुरू होगी क्वेश्चन, तो या तो क्वेश्चन वट तो शुरू होगी, वट आर द बेनिफिट्स, ਜਿਹੜੇ ਤੇ what are the benefits ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਨਸਰ ਪਾਸੇ ਦਿੰਦੇ I think this is the benefit। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨੇ क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ do ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, do you think this is beneficial, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ yes I think this is beneficial, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਵਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ yes I do या no I do not because। जे क्वेश्चन आ गया will you go to Canada, तो आंसर होगा yes I will। हेल्पिंग वर्ब होगी should government help poor people, yes it should, no it should not, जो भी ताड़ा आंसर क्लियर है। रिपीट कराने की प्रॉब्लम तो उत्थे ही खत्म हो जाती, रिपीट या रीफ्रेज उदों ही कराना जो तुहानू जेन्युइनली जरूरत है, क्लियर है। यही रीजन वा के एग्जामिनर रिपीट नहीं करते ਤੇ ਉਹ ਸਕਿਪ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਫालतू ਚ ਬੁਲਵਾਓਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਵੈਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਆਨਸਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ, ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਚ, ਕਲੀਅਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਬੋਲਣਾ, ਵੈਲ ਇਟਸ ਅ ਨਾਈਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬਟ ਇਟਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਆਨਸਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਸਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਥਿੰਕ ਔਨ ਇਟ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੋਲੋ, ਕਲੀਅਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ I did not talk to him for 2 years, ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਨਰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ 2 years, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ I did not talk to him for 2 years, ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਰ for 2 years। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਨਰਸ ਐਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਗਜ਼ਾਮਨਰਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, it is not about giving answers, it is not about giving good answers or using good connectors, it is about how well you can hold conversation। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਸੀ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7.5 ਆਏ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਨਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ I was also surprised like you। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਨਰ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਜਾਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ I was also surprised like you sir, ਤੇ ਉਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ, ਤੇ 7.5 ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਨਾ ਆਹ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ well it is a nice question, ਅੱਗਿਓਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ that is why I asked it। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ well is ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਈਓ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਪੁਨਰ ਹਾਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ well it is a nice question, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ that's why I asked it, ਮੈਂ ਕਿਹਾ but it is difficult to answer straight away। ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਸਕਡ ਇਟ, ਅੱਗਿਓਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪੱਕੀ ਲਾਈਨ ਰੱਖੀ ਮੈਂ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ।